हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दिग्विजय सिंह चौधरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले 1.5 महीने से तबीयत ख़राब होने की वजह से आपके साथ नहीं हूँ। एक्चुअली मैं आप सभी को मैंने पहले बताया था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, पहले मुझे फूड पॉइज़न हुआ था और उसके बाद मुझे हर्पीस जोस्टर नाम का एक वायरस अटैक कर जाता है और उसके बाद फिर मुझे फूड पॉइज़न हो जाता है। अब फूड पॉइज़न होने के साथ साथ बोन मेरो टेस्ट किया और बोन मेरो टेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि ब्लड में WBC इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, जिसका सीधा सीधा इंडिकेट हो रहा था कि कहीं ना कहीं ब्लड में इन्फेक्शन यानी कि ब्लड कैंसर हो सकता है। और उसके चलते मैं आपको अपडेट ही किया था कि मैं जो BL की सुपर मैक्स हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, उसमें आया हूँ और लगभग तकरीबन 24 तारीख के आसपास में एडमिट हुआ था। बोन मेरो टेस्ट यहाँ पर हुआ और उसके बाद में बोन मेरो टेस्ट के अंदर सब चीज़ें नेगेटिव निकली। जो मैं सोच रहा था, जो कोई और डॉक्टर सोच रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ब्लड इन्फेक्शन था। अब यहाँ आने के बाद में 24 तारीख से लेकर तकरीबन 27 तारीख तक लगातार ट्रीटमेंट चला। जो इन्फेक्शन था ब्लड का उसको मिटाया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फिर एक नई बीमारी और सामने निकल कर आई है। IgB वायरस अटैक किया है, जो कि सामान्यतः पैरों से नीचे अटैक करता है और ऊपर हाथों से अटैक करता है। अब इसके अटैक होने के साथ साथ दिक्कत ये हो गई है कि दोनों हाथों से कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी चम्मच नहीं पकड़ा जा रहा या पानी गिलास नहीं पकड़ा जा रहा। एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मतलब कंट्रोल नहीं है फिंगर्स में मेरा, इससे ऊपर कंट्रोल नहीं है। महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि ब्रेन यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर पा रहा है मेरा। ठीक इसी प्रकार से नीचे से जो अटैक हुआ है IgB वायरस का, वो घुटने तक आया है और घुटने से यहाँ से लेकर नीचे तक पैर की अंगुलियों तक काम नहीं कर पा रहे पैर, जिसकी वजह से मैं ना तो खड़ा हो पा रहा हूँ और ना ही बॉडी का बैलेंस बन पा रहा है। और ये तकलीफ लगभग 9 दिन से 10 दिन से लगातार चल रही है। जब यहाँ पर आया था तब से थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन यहाँ पर जब इन्फेक्शन का इलाज किया जा रहा था, ब्लड इन्फेक्शन का, उसके दरमियान ये वायरस ज़्यादा अटैक करने लगा और टाइम निकलने के साथ बाद में पता पड़ा हमारे को। और इस प्रकार से अभी के लिए स्थिति है कि मैं दोनों हाथों से ना तो कोई एक्टिविटी कर पा रहा हूँ और ना पैरों से कर पा रहा हूँ। पिछले 8 दिन से बेड पर ही बैठा हूँ और पता नहीं अब कब तक होगा। डॉक्टर ने एक इलाज बताया है जिसके अंदर कुछ मेडिसिन चल रही है, 5 दिन की डोज है। आज तीसरा डे हो चुका है, 2 दिन और है। 2 दिन के अंदर वही और वो डोज चलेगी। जो वापस से जो अटैक हुआ है, उस अटैक के माध्यम से जो मांसपेशियाँ डेड हो चुकी है, जो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है हाथों में और पैरों में, जिसकी वजह से मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और ना ही यहाँ से पावर दिखा पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उस 5 दिन की डोज से कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट आना चाहिए डॉक्टर के अकॉर्डिंग। बाकी फिजियोथेरेपी के लिए बोला है डॉक्टर ने। अब ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब मेरी फैमिली है, बताना ज़रूरी है। और समस्या ये है कि क्या पता क्या हुआ है क्या नहीं, और जैसे ही ठीक होता हूँ फिर आपके सामने आऊँगा। बाकी और तो आप समझदार रही। बाकी एक और बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी बात है, याद रखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2024 बहुत सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, अपनी लाइफ बदल लेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2025, बस ये मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। पता नहीं पिछले 1.5 महीने से मैंने कुछ आर्ट देखा नहीं, कुछ देखा नहीं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। अभी के लिए जितना है वो मैंने आपको बताया है। आगे जो प्रोसेस होती है मैं आपको जरूर बताऊँगा। यहाँ से कितने दिन बाद छुट्टी मिलती है, कितने दिन बाद मैं पैरों पर खड़ा हो पाता हूँ, कितने दिन बाद मैं हाथों से काम कर पाता हूँ, ये कहना मुश्किल है मेरे लिए। अभी के लिए जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है।
देखिए संयम रखना, मैं भी संयम रख रहा हूँ और जब भी ठीक होऊंगा जल्दी लौट कर आऊँगा वापस। उम्मीद यही है कि चलेंगे और दौड़ेंगे भी और फिर हम वापस से उसी ट्रेन में बैठेंगे जिस ट्रेन के अंदर रफ्तार से चल रहे थे ना, उसी ट्रेन के अंदर। ये आप सभी का प्यार है, मोटिवेट करता है। एक्चुअली में क्या है, डॉक्टर ने कहा कि दुआ और दवाई दोनों काम में आती है। तो दुआ तो मेरे सभी भाइयों की बहुत है और दवा लेने में मैं कमी छोड़ रही हूँ। आप सभी को समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। ये वीडियो मैंने यूट्यूब पर इसलिए डाली है ताकि आप सभी का सहयोग बना रहे, दुआ वो बनी रहे। बाकी आप सब मेरे लिए हैं, मैं आप सबके लिए हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है। हम फिर से आग लगाएंगे जब अच्छे होंगे तब। हाँ, हो सकता है 1-2 महीना 3 महीना चीज़ें अनस्टेबल से हो रही है। मैं पिछले 1.5 महीनों से बहुत पीड़ा देख रहा हूँ, लेकिन आगे कितनी देखनी पता नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। बाकी आप सब को बहुत बहुत मेरा प्यार। और अब मैं नमस्कार दोस्तों ये बोलूँगा, अच्छा लगेगा आपको शायद। फिर से स्टार्ट करेंगे अपन। तो उम्मीद है आप सब समझ रहे होंगे सारी बातें। और जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि सर BLK मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर हमारी जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी है। BLK मैक्स हॉस्पिटल के अंदर मैं जॉब करता हूँ, वो है। बहुत लोगों ने मैसेज किया है, बहुत लोगों ने। लेकिन दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, आपने पूछा वो बड़ी बात है। कोई पूछता भी नहीं है। हरियाणा जानकारी तो मेरी भी है, लेकिन आपने पूछा ये बहुत बड़ी बात है। तो जिन तमाम मेरे भाई लोगों ने इस प्रकार के मैसेज किए हैं उन सभी को बहुत बहुत प्यारा सा नमस्कार। और सभी को भी प्यार, क्योंकि आप सब सपोर्ट है मेरी। मैंने एक बात कही थी क्रिप्टो मार्केट में, आप सभी को क्रिप्टो मार्केट की हकीकत और सच्चाई आप सभी के सामने खोल के रख दी जाएगी अगले 5-6 साल के लिए। और उसके चलते मैं पिछले 3-4 साल से लगातार मेहनत भी कर रहा हूँ। अभी 2 साल, अभी पिछले कुछ दिनों से हालत बिगड़ी हुई है, लेकिन याद रखना कि 2025-26 के अंदर हम ऐसा कुछ देखेंगे, ऐसा कुछ देखे जाने वाला हूँ, ऐसा कुछ बताने वाला हूँ कि शायद आप सोच नहीं पाओगे अभी। बस संयम की बात है। मैं भी धैर्य रख रहा हूँ अपने बॉडी को कंट्रोल में करने का, पैरों पे खड़े होने का। पिछले 13 दिन से लगातार बेड पड़ा हुआ हूँ XYZ। तो आज़ाद के लिए तय है। फिर मैं अगर लगेगा बीच में तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और आप सभी के लिए लाइव करूँगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस टाइम पर मुझे भी दुआओं की ज़रूरत है जो आप दे सकते हैं। और तो आपसे ही, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। टेलीग्राम के अंदर अगर आप एक्टिव नहीं है तो एक्टिव रहिएगा, वहाँ पे मैं आपको मैसेज हर 3-4 दिन में डालता रहूँगा। वीडियोस का पता नहीं है अभी के लिए, आज तक कंट्रोल नहीं है कि मैं वीडियो बना पाऊँ। अभी कोई और वीडियो बना रहा है, बनेगा कैसे, अपलोड कैसे होगा पता नहीं है XYZ। तो अच्छा लग रहा होगा ना। ठीक है, फिर मिलते हैं और लगाते हैं आग। ओके, बाय बाय।